जो उसके मन में आएगा, जो उसको सही लगेगा। और इसी प्रकार से ये सारे बैरियर पूरी मसूरी में लग जाएंगे। अगर लगाने हैं, आप पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लीजिए, जनप्रतिनिधियों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, सभासद को कॉन्फिडेंस में लीजिए, सभी सभासदों को, और साथ साथ बैठ के एक प्लान बनाइए, मसूरी के विकास का प्लान, मसूरी के ट्रैफिक का प्लान। मसूरी में आज तक ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं है, पुलिस की नफरी पूरी नहीं है। प्रकरण हुआ था उस समय पालिका अध्यक्ष ने पूरे शहर को इकट्ठा करके बाजार बंद करा दिया कि जी मेरे साथ ऐसी गतिविधि हुई है और आप लोग खड़े हो जाओ और बाजार का भविष्य है। यूथ को हम ऐसा ना करें कि तुम तोड़ो बैठ के और पता लगे पुलिस केस चल रहा है। नहीं, पर रजत भैया मेरा कहना यह, आप बैठो धरने पे। पूरी भूमिका को निभाते हुए इस बैरियर को हटाने की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक स्थानीय लोगों से यहाँ से सलाह मशवरा नहीं की गई, गली कूचों में रहने वाले लोगों से सलाह मशवरा नहीं गई कि हम इस चीज का विरोध करते हैं, तो अध्यक्ष नगर पालिका क्यों नहीं लिख कर देते डीएम को कि जिस तरीके से ये विभाग जो है अतिक्रमण कर रहा है उनकी सत्तियों पर, जो नगर पालिका की तो बात सही है ना। अध्यक्ष जी तो का प्लान ही यही था, क्योंकि हम एक बोर्ड बैठे तक कोई भी बैरियर काफी नहीं लगे, क्योंकि इसमें अगर कहीं कोई मर गया, कोई दुर्घटना हो गई, किसी के हार्ट अटैक हो गया, कोई बीमार हो गया, अगर वो टाइम पर नहीं पहुंच पाए इन बैरियरों की वजह से, इसका संपूर्ण दायित्व नगर पालिका और प्रशासन का होगा। इसको बिल्कुल रोकना चाहिए। हम हर चीज के जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभासद भी हैं। ये प्रस्ताव नगर पालिका की बोर्ड बैठक में आया था कि आप 7 से 8 जगह बैरियर लगेंगे। ये बात तो आप मानती है ना, आप लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था। करना पड़ेगा ना, नहीं तो वहाँ जाकर पीआरटी और पुलिस किसकी है? उसके लिए पुलिस चलान काटना किसने रोका है? ऐसा है ना, इसके लिए सिर्फ 2 शॉर्टकट है, M पिन कोड एंड 12 के। यही तो है, आप 2 पुलिस वाले नीचे रोड में लगाओ, वही खत्म करो। यहाँ तो हटाओ, यहाँ क्या मतलब है? अरे भाई लात मार दे ट्रोली के पीछे जनहित का कार्य होता तो जनता से पूछा जाता। जो जनप्रतिनिधि हम लोगों ने चुने हुए हैं, जो मसूरी ने चुने हुए हैं, उन किसी भी जनप्रतिनिधि से पूछा नहीं जा रहा है। अपना जो भी रात दिन एक प्लान घर में बैठ के प्लान बनाया जा रहा है, उसमें कमीशन खोरी का ही मुद्दा होगा स्पेशली। तो कमीशन खोरी के चक्कर में रात दिन ये बैरिकेडिंग यहाँ लगा दे और हमें अपने घरों में जाने से रोका जा रहा है। इसका मतलब अगर ये कानूनी भाषा में सदोष परिरोध इसको बोलते हैं। अगर कोई आदमी किसी आदमी को अपने घरों में जाने से अगर कोई रोकता तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है, मुकदमा कायम होता है। मेरा आप सभी से ये कहना है कि जिस आदमी ने भी ये बैरिकेड लगाया, चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्थानीय सरकार हो चाहे कोई दूसरी सरकार हो, उसके खिलाफ अभी थाने में जाकर इनके खिलाफ FIR करवानी चाहिए, क्योंकि यह एक अपराध है। घरों में जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये कमीशन खोरी का मामला है। सबको एक साथ जोड़कर मेरा तो सीधा है कि जिन्होंने भी ये किया उसके खिलाफ FIR दर्ज कराए, मुकदमा कायम उनको जेल भेजे। पता चल गया है कि 12 इंच में जो आपके बैरियर लग रहे हैं, वो छात्रों को एक परेशान करने की वो मुद्दे उठाए गए हैं, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो छात्रों के लिए जो रास्ता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस रास्ते से हमारे जो छोटे भाई बहन जाते हैं, जिसपे लोगों को बहुत सहायता मिलती है, जिसपे पेपर के टाइम पे समय हो, किसी भी टाइम समय हो, उसको शॉर्टकट रास्ता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस रास्ते पे आप छात्रों को परेशान ना करें। और जैसे कि आपको गली मोहल्ले में, इन्होंने गली मोहल्लों में भी ये बैरिकेड लगाए गए हैं, ये जनता को परेशान करने वाली बात कही गई है, कर रहे हो, क्योंकि अगर इनके पास कोई ऐसा लेटर है कि ये प्रशासन से है, तो ये दिन में काम किया जाए, ये रात को चोरी चुपके काम किया जा रहा है। मैं नगर पालिका प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता को परेशान ना करें। अनियमितताओं में लीन है, नगर पालिका भ्रष्ट है, ये बात हम आवाज़ उठाते आए हैं और आज जनता बात समझ चुकी है, जनता मान चुकी है कि नगर पालिका भ्रष्ट है और वो जल्दी आगामी चुनावों में नगर पालिका इस बात का जवाब देगी। आज के तारीख में नगर पालिका द्वारा एक बहुत ही खेदपूर्ण कार्य करा गया है। संपूर्ण मसूरी की रोडें और संपर्क मार्ग वो नगर पालिका के अधीन है और एकाएक नगर पालिका ने SP ट्रैफिक के माध्यम से MDDO कार्यदायी संस्था बनाते हुए बैरियर लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। ये बैरियर जो इनकी सोच है वो है दुग्गल विला पे है, पद्मी निवास पे है, कसमंडा लॉज की रोड पे है, चर्च रोड पे है, तार गली पर है, लवली ऑमलेट के सामने है, अप्सरा होटल के सामने है, चिकचौलेट के सामने है, ब्रेंटवुड के पास है, 12 kg पर है, कैमल बैग रोड पर है,
इस प्रकार से तमाम सराय रोड पर है, इस प्रकार से तमाम ये बैरियर लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, क्या नगर पालिका ने बोर्ड मीटिंग में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर सभासदगणों के साथ बैठकर क्या इस पर प्रस्ताव पास करा, क्या इस पर चर्चा हुई, क्या नहीं हुई? ये सरासर जनता के साथ अन्याय है और जनता इसके खिलाफ है। दूसरी बात, बहुत मुख्य बात, जब कभी पुरानी बोर्ड में, चाहे वो ओपी निहाल जी की बोर्ड हो, मनमोहन सिंह मल जी की बोर्ड हो, चाहे वो जोत सिंह गुंजोला जी की बोर्ड हो, जब कोई ऐसे कार्य होते थे जिसमें नगर पालिका की रोडों से संबंधित कार्य होते थे, नगर पालिका जनता से प्रभावित कार्य होते थे, तो जनता को 1 महीने का नोटिस अखबार में दिया जाता था, जनता को बुलवाया जाता था, जनता की सुनवाई की जाती थी। आज क्या हुआ नगर पालिका बायलॉज का? क्यों नगर पालिका अपने बायलॉज मानने को तैयार नहीं है? क्यों जनता को सुनवाई के लिए समय नहीं दिया जा रहा है? क्यों जनता की सुनी नहीं जा रही है? क्या ये तानाशाही चलती रहेगी? मैं मसूरी की जनता से, आपके माध्यम से उत्तराखंड की जनता से पूछना चाहूंगा, और क्यों धामी सरकार, जो नॉन टॉलरेंस सरकार, नॉन करप्शन सरकार, दुनिया भर की बातें धामी जी बोलते हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं, तब हमारे साथ ये हो रहा है आज व्यापारियों के साथ। कल एक वीआईपी ने आके हम व्यापारियों को मार दिया, कोई एक्शन नहीं हो पाया। तो हमने साफ चिता दिया है, नगर पालिका पहले बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखे, वहाँ ये प्रस्ताव पारित करे, प्रस्ताव पारित होने के बाद जनता से बात करे, जनता से सुझाव ले, जनता के सुझावों के अनुसार अगर कोई इस प्रकार कार्य होना है तब हो, अन्यथा ना हो। नहीं तो अगर नगर पालिका अध्यक्ष इसी प्रकार के काम करे तो हम हर रूप में विरोध करेंगे, जन आंदोलन करेंगे और एक बड़ा आंदोलन कर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, दिल्ली तक जाके धरना देंगे। इस बार ये समझ लें नगर पालिका। नेथानी जी के पास गई थी हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय के बाद, उन्होंने कहा मैडम हमने तो कोई एनओसी दे ही नहीं रखी है। पर अगर एनओसी नहीं दे रखी है तो आपकी मूक सहमति तो कहीं ना कहीं मिली हुई है, क्योंकि सड़कें हमारी है। आप किस तरीके से ऐसे बैरिकेड लगा सकते हो? बैरिकेड लगाने के लिए जो ट्रैफिक बाईलॉज होते हैं वो ऐसे मार्ग पे लगते हैं जो मेन मार्ग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप मोहल्लों में जाके बैरिकेड लगा दें। ये कहीं ना कहीं जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जिसकी मैं कड़ी निंदा और विरोध करती हूँ। अगर किसी के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो पालिका प्रशासन क्या उस समय उसका जिम्मेवार होगा? या जिलाधिकारी महोदय इसकी जिम्मेदार होंगी, या उप जिलाधिकारी महोदय, या एमडीडीए विभाग, कौन इसका जिम्मेदार होगा? आप देख सकते हैं कि उस दिन एक एम्बुलेंस को रोक दिया गया था, वहाँ पे वो लाड लगे हुए थे। कल मैं देख रही थी कोतवाल सर कह रहे थे कि हमने कब बंद किए थे। पूरा मीडिया में खबर चली है कि एम्बुलेंस को अंदर नहीं आने दिया गया। आप इस तरीके का अगर व्यवहार कर रहे हो तो किसके लिए करो? कौन सी व्यवस्था देना चाहते हो? आप किसी के मरने का इंतजार करो? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं विरोध करती हूँ और कड़ी निंदा करती हूँ ऐसी व्यवस्था। रात को अगर चोरों की तरह लगाई गई है तो ये अवैध है। अगर कोई प्रॉपर इसके कोई लिखित आदेश है तो हम चुप बैठ जाएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे कोई आदेश वो पारित कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो ये ट्रैफिक रूल्स के अंदर आता है और ना ही नगर पालिका ने कोई एनओसी दी है। तो किसी भी अवैध कार्य को अगर पुलिस प्रशासन और शासन इसमें अपनी ठोस कार्रवाई नहीं करता तो जनता मजबूर है कि वो स्वयं इसमें कोई कार्रवाई करेगी, और वो आज जनता कर रही है और हम जनता के साथ हैं।